दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर नया खुलासा हुआ है और इस मामले में पुलिस ने हमलावर राजेश के एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। क्या है नया खुलासा और कौन है हमलावर राजेश का मददगार साथी, देखिए रिपोर्ट। सीएम के एक लेफ्ट में और एक राइट में दो महिला पीएसओ की तैनाती कर दी गई है। आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली से लेकर गुजरात के राजकोट तक पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने इस घटना में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम तहसीन सईद है। दिल्ली पुलिस ने तहसीन को राजकोट से हिरासत में लिया। दिल्ली में पूछताछ के बाद तहसीन को गिरफ्तार किया गया। तहसीन हमलावर राजेश का दोस्त बताया जा रहा है। वह इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा भी किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू को फेंक दिया। हमलावर राजेश ने दिल्ली में रहकर पहले पूरी रेकी की। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा। हमले से एक दिन पहले 19 अगस्त की सुबह राजेश ने सीएम के घर के बाहर का वीडियो बनाकर तहसीन को भेजा। इसके बाद तहसीन ने उसे मदद के तौर पर 2000 रुपए भी भेजे। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि सीएम पर हमला पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा था और हमलावर के कई साथी इस हमले के पीछे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को हमलावर का डॉग लवर वाला एंगल डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए पुलिस अब कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और सीएम रेखा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस हमले में चाकू वाला एंगल सामने आने के बाद जांच की दशा और दिशा दोनों ही बदलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी कि पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है और हमलावर का एक साथी भी पकड़ा गया है। जाहिर है अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा और कई लोग जांच के दायरे में भी आएंगे। क्या इस केस में आगे कुछ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले हमलावर गिरफ्तार, फिर हमलावर का साथी गिरफ्तार। दिल्ली से गुजरात तक तार, हमले के पीछे कितने किरदार। जी हां, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। हमलावर ने जिस सुनियोजित तरीके से राजकोट से दिल्ली आकर पहले सीएम के घर पर पहुंचकर बाहर का वीडियो बनाया और अगले दिन सीएम के कैंप कार्यालय में पहुंचकर अचानक जानलेवा हमला कर दिया, उससे पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी की गहरी साजिश हो सकती है। लिहाजा पुलिस राजनीतिक रंजिश जैसे तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी तरह के आपराधिक साजिश की बात सामने नहीं आई है। लेकिन चाकू वाला एंगल सामने आने के बाद पुलिस के कान भी खड़े हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। हमलावर और उसके दोस्त को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ हुई, लेकिन अब तक हमले का सही मकसद पता नहीं लग पाया। पुलिस अलग अलग थ्योरी पर काम कर रही है। हालांकि हमलावर के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जांच में तेजी आएगी और सच सामने। वहीं सूत्रों के मुताबिक हमलावर राजेश जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके बार बार बदलते बयानों में विरोधाभास है। आरोपी सुबह के समय
जिन बातों का खुलासा करता है, शाम होने पर उन बातों से पलट जाता है। सवाल यह है कि क्या राजेश वाकई मानसिक विक्षिप्त है? क्या वो जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने का नाटक कर रहा है? सवाल यह भी कि क्या सच्चाई जानने के लिए पुलिस राजेश का नार्को टेस्ट करवाएगी? राजेश का मोबाइल भी कई राज खोलेगा। राजेश का मोबाइल फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जिसके बाद कई राज सामने आने की उम्मीद है। राजेश के तमाम करीबी पुलिस की रडार पर हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस की सच्चाई सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर नया खुलासा हुआ है और इस मामले में पुलिस ने हमलावर राजेश के एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। क्या है नया खुलासा और कौन है हमलावर राजेश का मददगार साथी? देखिए रिपोर्ट। सीएम के एक लेफ्ट में और एक राइट में 2 महिला पीएसओ की तैनाती कर दी गई है। क्या आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी? हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली से लेकर गुजरात के राजकोट तक पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने इस घटना में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम तहसीन सईद है। दिल्ली पुलिस ने तहसीन को राजकोट से हिरासत में लिया। दिल्ली में पूछताछ के बाद तहसीन को गिरफ्तार किया गया। तहसीन हमलावर राजेश का दोस्त बताया जा रहा है। वह इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा भी किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने की प्लानिंग थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू को फेंक दिया। हमलावर राजेश ने दिल्ली में रहकर पहले पूरी रेकी की। मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा। हमले से एक दिन पहले 19 अगस्त की सुबह राजेश ने सीएम के घर के बाहर का वीडियो बनाकर तहसीन को भेजा। इसके बाद तहसीन ने उसे मदद के तौर पर 2000 रुपए भी भेजे। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि सीएम पर हमला पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा था और हमलावर के कई साथी इस हमले के पीछे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को हमलावर का डॉग लवर वाला एंगल डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए पुलिस अब कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और सीएम रेखा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस हमले में चाकू वाला एंगल सामने आने के बाद जांच की दशा और दिशा दोनों ही बदलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी कि पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है और हमलावर का एक साथी भी पकड़ा गया है। जाहिर है अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा और कई लोग जांच के दायरे में भी आएंगे। क्या इस केस में आगे कुछ होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। पहले हमलावर गिरफ्तार, फिर हमलावर का साथी गिरफ्तार। दिल्ली से गुजरात तक तार, हमले के पीछे कितने किरदार। जी हां, सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। हमलावर ने जिस सुनियोजित तरीके से राजकोट से दिल्ली आकर पहले सीएम के घर पर पहुंचकर बाहर का वीडियो बनाया और अगले दिन सीएम के कैंप कार्यालय में पहुंचकर अचानक जानलेवा हमला कर दिया, उससे पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी की गहरी साजिश हो सकती है। लिहाजा पुलिस राजनीतिक रंजिश जैसे तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी तरह के आपराधिक साजिश की बात सामने
नहीं आई है। लेकिन चाकू वाला एंगल सामने आने के बाद पुलिस के कान भी खड़े हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। हमलावर और उसके दोस्त को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ हुई, लेकिन अब तक हमले का सही मकसद पता नहीं लग पाया। पुलिस अलग अलग थ्योरी पर काम कर रही है। हालांकि हमलावर के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जांच में तेजी आएगी और सच सामने। वहीं सूत्रों के मुताबिक हमलावर राजेश जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके बार बार बदलते बयानों में विरोधाभास है। आरोपी सुबह के समय जिन बातों का खुलासा करता है, शाम होने पर उन बातों से पलट जाता है। सवाल यह है कि क्या राजेश वाकई मानसिक विक्षिप्त है? क्या वो जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने का नाटक कर रहा है? सवाल यह भी कि क्या सच्चाई जानने के लिए पुलिस राजेश का नार्को टेस्ट करवाएगी? राजेश का मोबाइल भी कई राज खोलेगा। राजेश का मोबाइल फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जिसके बाद कई राज सामने आने की उम्मीद है। राजेश के तमाम करीबी पुलिस की रडार पर हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस की सच्चाई सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।